अच्छा रह सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे जरूरी, बहुत सिंपल, बहुत साधारण जो टेक्निक है वो है डीप ब्रीदिंग। क्या है? डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांसें लेना। अभी देखो अक्सर आप सुनते होंगे कि बच्चा सांस लेना भूल गया। सुनते हो कि बच्चा सांस लेना भूल गया। पर अगर मैं कहूँ कि सांस लेना नहीं भूलता वो, बल्कि छोड़ना भूलता है, देखो आप, बच्चा सांस तो ज्यादा ले रहा होता है, ऐसे करता ना, तो सांस बहुत लंबा ले रहा है ना, तो वो सांस कलेक्ट कर रहा है, छोड़ना भूलता है। ठीक है, फिर डीप ब्रीदिंग में क्या करना है, आपको नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है, वो एब्डोमेन से लेवल से नीचे तक जाना चाहिए। जब सांस लोगे पेट आपका गुब्बारे की तरह फूलना चाहिए, और जब आप सांस छोड़ोगे तो मुंह से छोड़नी है, जैसे कैंडल ब्लो करते हैं, ठीक है। और जब सांस छोड़ेंगे पेट हमारा अंदर की तरफ जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? अंदर की तरफ, क्योंकि गुब्बारे में से अगर हवा भरोगे तो वो फूलेगा, निकालोगे तो अंदर जाएगा। और अक्सर लोग क्या करते हैं, श्वास भरते हैं, चेस्ट तक लेकर के जाते हैं और उसमें ऐसे ही शोल्डर अप डाउन करते रहेंगे। देखा है आपने, है ना? तो वो तरीका ही गलत है। अगर उससे घबराहट, बेचैनी जो है वो क्या होती है, बढ़ती है, चिड़चिड़ापन ज्यादा आता है। तो श्वास लेने का सही तरीका है, आप कभी एक छोटे बच्चे को देखना, वो सांस लेगा, पेट उसका ऐसे जाएगा ऊपर, ठीक है, और श्वास छोड़ेगा, पेट नीचे जाएगा। हम लोग जब छोटे थे कुंभकर्ण का सीन भी देखते थे ना, वो पेट ऊपर जाता था, पेट नीचे जाता देखते हैं, याद है, इमेजिन कर सकते हैं आप, है ना? तो सही जो सांस लेने का तरीका है वो यही है। ठीक है, जब आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, दिन में 4 बार करिए, और उसमें नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। 4 सेकंड सांस लेने के, 8 सेकंड ब्रीद आउट करने के। ठीक है, कम लेना, ज्यादा छोड़ना है ना? और आप ये फ्री फ्लो भी कर सकते हैं, 4, 7, 8 भी कर सकते हैं, और टेट्रा में भी कर सकते हैं। जैसे 4 सेकंड सांस लेने के, 4 सेकंड होल्ड करने के, 4 सेकंड ब्रीद आउट करने के, 4 सेकंड फिर होल्ड करने के। ठीक है, मैं आपको एक जो है नॉर्मल डीप ब्रीदिंग करके दिखाती हूँ, जिसमें सिर्फ सांस अंदर भरे और बाहर निकालें। देखो इसमें मेरे शोल्डर का कोई रोल नहीं है, चेस्ट का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, सिर्फ मैं टमी तक सांस लेकर के जा रही हूँ, नीचे तक और बाहर निकाल रही हूँ। ठीक है, ऐसे डीप ब्रीदिंग करनी है। और आप अगर बैठ के कर सकते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे बैठे हैं, गर्दन आपकी सीधी है, ऐसे कर सकते हैं, चिन आपकी अप रहनी चाहिए। 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो अपने आप में एंटी डिप्रेसेंट होता है, और आपने देखा भी होगा कॉन्फिडेंट जो पर्सन होते हैं वो शोल्डर अप करके ऐसे चलते हैं, है ना, नेक भी अप होती है। और मृत आसन में भी कर सकते हैं, आप लेट जाइए, लेट के फ्री फ्लो जैसे भी डीप ब्रीदिंग करना चाहते हैं वैसे करिए। ठीक है, और डीप ब्रीदिंग के अलावा टाइम मैनेजमेंट है। एक मैं आपको ग्राउंडिंग टेक्निक बता देती हूँ जो कि बहुत फेमस है आज के टाइम में। बुद्धा की टेक्निक आपने सभी देखी होंगी, सुनी होंगी। बुद्धा की टेक्निक आजकल जो देखो हमारा कल्चर है वो बहुत रिच है, लेकिन हम शायद उसकी इतनी वैल्यू नहीं कर रहे जितने की फॉरेन में इन चीज की वैल्यू हो रही है। अगर आप देखोगे ग्राउंडिंग टेक्निक, तो बुद्धा जी की जो माइंडफुलनेस टेक्निक है उसका एक पार्ट है, और ग्राउंडिंग टेक्निक इतनी सिंपल, इतनी सरल है, लेकिन उसके जो रिजल्ट है ना वो बहुत अच्छे हैं। तो मैंने आपसे जिक्र किया था हमारी कितनी सेंसेस है, कितनी सेंसेस है, 5। तो आंखों से क्या करते हैं, देखते हैं। तो हमें हमारे आसपास कोई भी 5 चीजें हैं उनको देखना है, उनका फिजिकल डिस्क्रिप्शन करना है, और उसका यूज और साइकोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, खड़ी हूँ, ये कर्टन लगे हैं, रेड कलर के हैं, टेक्सचर वेलवेट है। अगर हम इसका यूज देखें तो पीछे क्या हो रहा है, बेड स्टिल
जब हमें कुछ चीज़ों को मैनेज करना है, वो हमें दिखाई ना दे, उसके लिए कर्टन जो है काम आ रहे। ब्यूटिफिकेशन बढ़ाई हुई है इन्होंने, ठीक है। और लाइट है, लाइट कैसी है, हम कंपनी का नाम ले सकते हैं, वाइट लाइट है या मून लाइट है, और इसका यूज़ क्या है, यहाँ पे रोशनी की हुई है। तो 5 चीज़ें आसपास जो भी हैं वो देखनी है, 4 चीज़ें आसपास जो भी है वो सुननी है, उसका साइकोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं सिविल हॉस्पिटल से हूँ, तो सिविल हॉस्पिटल में अगर मैं किसी की काउंसलिंग कर रही हूँ और कोई कह रहा है कि देखो स्ट्रेचर पे कोई जा रहा है, हाय किसी को कुछ हो गया, हाय किसी को कुछ हो गया, अगर हम उसी साउंड का पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन करें कि नहीं किसी के हुआ तो है, वो जो परिस्थितियाँ हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक्सीडेंट अगर हो गया है वो अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम जो है एक सही चीज़ के लिए जा रहे हैं और डॉक्टर वहाँ पे हैं, टीम वहाँ पे है स्टाफ की, तो वो क्या करेंगी, उस व्यक्ति के पेन को कम करेंगे। तो पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, चाहे वो आपने कोई चीज़ देखी है, चाहे वो आपने चीज़ सुनी है। तो 4 चीज़ें आपको आसपास जो भी है सुननी है, पक्षियों की आवाज़ है, कोई बोल रहा है, पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन लेना है, झरने की आवाज़ सुन सकते हैं, और अगर कोई आसपास आपको लग रहा है कि इतनी आवाज़ें नहीं आ रही हैं तो विजुअलाइज भी कर सकते हैं, हमिंग साउंड कर सकते हैं, ओम चैंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। 3 चीज़ें आपको महसूस करनी है, ठीक है। क्या करनी है, 3 चीज़ें आपको महसूस करनी है। मदर का टच हो सकता है, मदर का हग हो सकता है, खुद का हग हो सकता है, अपने बच्चों का हो सकता है, पेट का हो सकता है, सॉफ्ट टॉय का हो सकता है, बेडशीट का हो सकता है, पिलो का टच हो सकता है, या आपका कोई भी बिलव्ड है उसका टच हो सकता है, वार्म टच। तो 5 चीज़ें टच, 3 चीज़ें टच करनी है, 2 चीज़ें स्मेल करनी है, 2 चीज़ें क्या करनी है, स्मेल करनी है। ध्यान रहे जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं आपको वो बड़ा माइल्ड लेवल पे होनी चाहिए। परफ्यूम की स्मेल है स्ट्रॉन्ग होती है, एक जो नेचुरल फ्लावर है उसकी माइल्ड होती है, आपको सूदिंग लगेगी, आपको वो सेंसेशन बहुत स्वीट सूदिंग लगेगी, आपको ऐसे नहीं लगेगा कोई हार्श हो रहा है। ऐसे ही आपकी अर्दन जो स्मेल है, मिट्टी की जो स्मेल है, वो आपको बहुत अच्छी लगेगी, काम आपको में लेकर के आएगी। और ठीक इसी प्रकार एक चीज़ का स्वाद चखना है, तो हम ऐसा करके क्या करते हैं, हमारी जो 5 सेंसेस हैं उसको आसपास के एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व करते हैं। अभी देखिए बहुत से हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनमें एक सिम्टम बहुत कॉमन होता है, डी रियलाइजेशन और डीपर्सनलाइजेशन, कि मेरा ये शरीर मेरा नहीं लग रहा मुझे, डीपर्सनलाइजेशन, मुझे यूँ लग रहा है कि मेरा माथा निकल के आगे आ गया, ठीक है, मुझे ये लग रहा है कि संसार कुछ अजीब सा है। डी रियलाइजेशन बहुत होता है, बहुत कॉमन है कि मुझे संसार है ना ऐसे ही लग रहा है, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं अच्छे ही नहीं लग रहे, पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों ये दुनिया बनी है क्या, ऐसे जो सवाल होते हैं उनके लिए ग्राउंडिंग टेक्निक बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको सब कुछ अपना सा लगने लगेगा, आप जब इससे जागृत होंगे तो आपकी 5 सेंसेस जागृत होंगी और इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी आपकी, ठीक है। और एक ग्राउंडिंग टेक्निक का ही पार्ट है, आपको क्या करना है, नंगे पाँव आप जितना चल सकते हैं, अब जैसे मौसम अच्छा है नंगे पाँव जो आप चलोगे उससे अर्थिंग होगी और आपको उससे भी जो एंजाइटी है, घबराहट है, एंगर है, वो कंट्रोल होगा। नंगे पाँव चल सकते हैं और हाथों से भी, जैसे बच्चा गुडरिए चलता है वैसे भी, क्योंकि आपके हाथ भी जो है वो नंगे हाथ नंगे पाँव आपको चलना है, उससे बहुत ज़्यादा आप ग्राउंडेड फील करते हो, बहुत ज़्यादा टच फील करते हो और इससे भी आपकी बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो ठीक होंगी, बहुत सारी समस्याएं ठीक होंगी। आपका जो अभी थोड़ा सा और बताऊंगी, ज़्यादा नहीं समय दूंगी, चिड़चिड़ापन दूर होगा, एंगर मैनेजमेंट होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें तो होंगी ही डीप ब्रीथिंग और की। फिर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ एंगर मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं। डीप ब्रीथिंग हो गया, ग्राउंडिंग टेक्निक होगी, क्योंकि आजकल बच्चों में जो है वो बहुत गुस्सा है, तो एंगर के लिए मैं थोड़ा सा कॉग्निटिवली आपको बता देती हूँ कि किसी ने मुझे कहा आप डाइस पे लेक्चर नहीं दे सकती हैं,
ठीक है, ईगो हर्ट हुआ। एक है एंगर मैनेजमेंट का तरीका ये भी है कि मैं उसके थप्पड़ लगा दूं वो मेरे लगा दे, ठीक है, मैं उसके बाल फाड़ दूं वो मेरे फाड़ दे। और एक एंगर मैनेजमेंट का तरीका ये भी है, कॉग्निटिवली मैंने समझा, चैलेंज को एक्सेप्ट किया, पर मैं कुछ बोली नहीं और मैंने क्या किया, डाइस पे आकर के प्रैक्टिस की, अपनी स्किल्स को एनहेंस किया, तो वो जवाब। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि आपके जीवन को डायरेक्शन कैसे मिली, आप आईएएस ऑफिसर कैसे बने, एचसीएस ऑफिसर कैसे बने, तो उन्होंने कहा कि किसी ने कहा तेरे बस की नहीं है, बंद कर दे किताबें। तो मैं लड़ा नहीं, भिड़ा नहीं, मैं लड़ी नहीं, मैं भिड़ी नहीं, पर मैंने वो अपनी जहन में आत्मसात कर लिया, एसिमिलेट कर लिया, और मैंने उस एंगर को पॉजिटिव डायरेक्शन दी और उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव डायरेक्शन दी, तो आज मैं इस काबिल हुआ या हूँ, ठीक है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं। किसी टीचर ने आपको कहा कि क्या तुम फैशन करती रहती हो, पढ़ती तो तुम हो ही नहीं, तभी तो फेल होती हो, तो उन टीचर का शुक्रिया अदा करो और उस एंगर को सही डायरेक्शन दो, पढ़ के दिखाओ, मार्क्स लेके दिखाओ, है ना, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अपनी मुट्ठियों को बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेन लेकर के आए, स्ट्रेच लेकर के आए, टेंशन क्रिएट करें बॉडी में और फिर रिलैक्स करें, बहुत अच्छा महसूस होगा। टेंशन क्रिएट करें, रिलैक्स होना, जितना आप टेंस क्रिएट करेंगे अपनी बॉडी के अंदर, आप उतना ही रिलैक्स महसूस करेंगे, उतना ही आपकी बॉडी आपको थैंक्स करेगी। आप कभी भी देखना, आप जिस दिन बहुत ज़्यादा काम करते हो तब आपको ऐसे रिलैक्स होते हैं, बॉडी ऐसे ऐसे करेगी, और फिर आपको मुझे आराम मिला 5-10 मिनट का, थैंक यू, मेरे पाँव मुझे थैंक यू कह रहे हैं, है ना। तो वो जितना आप टेंस महसूस करेंगे उतना ही आप रिलैक्स भी महसूस करेंगे। रिवर्स काउंटिंग कर सकते हैं, 100, 99, 98, 97, कहते हैं ना गुस्सा पल भर का होता है, तो ये भी बहुत एंगर की अच्छी टेक्निक है, रिवर्स काउंटिंग। पर आप कोई भी नंबर, रैंडम नंबर चूज कीजिए, हमेशा अगर एक ही नंबर से आप रिवर्स काउंटिंग करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर वो आपको बहुत ज़्यादा सा हेल्पफुल नहीं होगी। तो कोई भी रैंडम नंबर चूज कीजिए और रिवर्स काउंटिंग कीजिए। नेचर के जितने पास होंगे उतना ही काम महसूस करेंगे। तो ग्रीनरी के पास रह के भी आप, झरनों के पास रह के भी आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। हमिंग साउंड कीजिए, श्वास अंदर भरिए और बाहर निकालते हुए की आवाज, जैसे और ओम चैंटिंग कर सकते हैं। ओम में अ, उ और मैं की साउंड होती है, अ जो साउंड होती है वो टमी से, उ यहाँ से, और म जो है ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो म की साउंड उसमें फिर लंबी करनी है। इस तरीके से अपने फ्रेंड सर्कल से बात कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को वेंटिलेट कर सकते हैं, सही तरीके से सही जगह पे कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपके इमोशनल बैंकर होते हैं, आप वहाँ पे जा करके अपनी वेंटिलेट कर सकते हैं ताकि आपकी बातें वहाँ तक महफूज रहें। और ऐसे ही फ्रेंड से बातें शेयर कीजिए, ऐसे ही फैमिली मेम्बर से बातें शेयर करें जो आपकी बातें आप तक और खुद तक रखें, तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। कुछ गिफ्ट्स हैं, मतलब जूस और बिस्किट हैं, तो प्लीज़ जिसको बिस्किट चाहिए